एक जगह और वो फरमाते हैं, प्रभु को वो अपने दोस्त, क्योंकि हमारे सबसे नज़दीक हैं, तो फरमाते हैं कि अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी है ये निशानियां, कि दैर मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर। वो कहते हैं कि जितनी भी ये निशानियां, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे चर्च है, ये प्रभु के रूप के लिए तो बनी है, उनको जानने के लिए बनी, उनको पहचानने के लिए बनी है, कि अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी है ये निशानियां। वो सब हमें क्या समझाते हैं कि हम पिता परमेश्वर को जाने, तभी अपने हम धर्म स्थान पर जाते हैं। तो हमारे अंदर सबके लिए इज्जत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब भी तो प्रभु को पाने के लिए जा रहे हैं। जिस धर्म में हम भी प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और गुरबानी में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि अमृत नाम निधान है, मिल पीवो भाई। वो कहते इकट्ठे होके मिलजुल कर अमृत जो नाम है, जो शब्द है, जिसे क्रिएटिव पावर कहा गया है, जिसे होली वर्ड कहा गया है, जिसे ज्योति और श्रुति कहा गया है, जिसे कलमा कहा गया है, सॉनरस लाइट कहा गया है, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कहा गया, कि वो सत्ता जो प्रभु से उत्पन्न हुई उसका हम अनुभव करें, मिलकर एक दूसरे से मिलजुल कर जिंदगी जिए, ताकि जो असलियत है उसका अपने अंदर अनुभव करें। और जब करेंगे तो क्या होगा कि वो असलियत का जब एक्सपीरियंस होगा तो खुद ब खुद समझ हमारी हो जाएगी कि हम में और किसी और में कुछ फर्क नहीं। हर एक धर्म ग्रंथ हमें समझाता है कि सृष्टि के शुरुआत में प्रभु अकेले थे, वो एक से अनेक हुए, एक हिलोर उठी, उसे शब्द कहें, नाम कहें, कलमा कहें, ज्योति और श्रुति कहें, क्रिएटिव पावर कहें, जिसके जरिए सारे सृष्टि रची गई। कुर्बानी में भी है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से उन्हें अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो नाम हम इंसानों ने दिए हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे, 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। हम इंसानों ने प्रभु को हजारों नाम दिए हुए हैं, अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने तरीके से हम उनकी इबादत करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो नाम हमने दिए हैं। तो कबीर साहब गुरबानी में फरमा रहे हैं कि अव्वल अल्लाह, कि सबसे पहले परमात्मा था, नूर पाया, उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उसको शब्द कहें, नाम कहें, कलमा कहें, और कुदरत के सब बंदे, कि उसी नूर से सब कुछ बना, कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, कि उसी क्रिएटिव पावर से सब कुछ रचा गया। तो हम कहने वाले कौन है? ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बुरा है, ये अच्छा है? वो तो हमारा नजरिया है। तो संतों का नजरिया क्या है? कि प्रभु ने सब कुछ रचा, सब कुछ ही अच्छा है। इसीलिए वो कंपैशनेट जिंदगी जीते हैं। ये तो बाकी हम सब क्या, हम तो टिट फॉर टैट जिंदगी जीते हैं। हम कहते हो इसने मेरे से सलूक अच्छा नहीं किया, मैं तो सच बात ही नहीं करूंगा। इसने मुझे तकलीफ दी, मैं इसको जरूर तकलीफ दूंगा। हम सोचते हैं एक्शन और रिएक्शन का। संत महापुरुष क्या सोचते हैं कि हम इंसान है, गलती तो करेंगे, तो अगर कोई गलती हो गई तो ये नहीं कि उसको दंड मिले, और वो अपने प्यार के जरिए इंसानों में बदलाव ले आते हैं। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो फरमाते हैं कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूहे इश्क हूं, सारी जमीन है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। कि अगर हमें कोई नाम मिल गया, हम इंसानी चोले में है, असलियत में हम कौन है? ये शरीर तो है नहीं, ये शरीर तो चंद क्षणों के लिए है। 50, 60, 100 साल, जितने साल भी जिएंगे, फिर फिजिकल डेथ तो होगी। जो मौत होती है उस वक्त सब कुछ खत्म थोड़ा ना हो जाता है। होता क्या? ये शरीर, अगर आपने किसी की मौत होते हुए देखी हो, या किसको देखा हो जिनकी अभी भी मौत हुई हो, तो अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी कोई शक्ल बिगड़ती नहीं, बदलती नहीं,
नाक भी वहां है, आंखें भी वहां है, हाथ भी वहां है, टांग भी वहां है। ये तो हुआ नहीं कि बॉडी डिसइंटीग्रेट होगी, खत्म हो गया सब कुछ। तो हुआ क्या, जो शरीर के पीछे ताकत थी, जो इसे आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, उस ताकत ने उस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। और जब उस ताकत ने उस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ दिया, हम कहते हैं इस इंसान की मृत्यु हो गई, क्योंकि ना तो वो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ कार्य कर सकता है, ना चल फिर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि उस शरीर को, चाहे हमारे पिताजी हो, चाहे हमारा पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बाल बच्चे हो, चाहे बहुत नजदीकी हो, जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, हम कहते हैं इनको घर में नहीं रख सकते, इनको शमशान भूमि में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि अंदर से हमें पता है कि इसमें जो जान थी, जो असलियत थी, वो चली गई। ये बॉडी अब मैटर की बनी है, जड़ता की बनी है, 5 तत्वों की बनी है, इनको जड़ता में मिलाओ। जब हम क्रीमेट करें, चाहे बरियल प्रोसेस करें, दोनों प्रोसेसेस हैं, जिससे कि जो शरीर है वो वापस उन 5 तत्वों में चला जाता है। तो मौत ये नहीं कि उस पर सब कुछ खत्म हो जाता है। मौत हमारी आत्मा के लिए ऐसे है जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं। इस समय प्रभु ने हम सब पर बहुत दया मेहर की कि हमें ये मानव चोला दिया, क्योंकि इसमें वो सब पदार्थ प्रभु ने दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए, जिसे हम विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब होता है हम सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय कर सकते हो। प्रभु ने हमें दिया है। इसीलिए इस ह्यूमन बॉडी को, इस शरीर को रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा जाता है कि 84 लाख जियाजुन में सबसे उत्तम चोला है। इसमें प्रभु ने हमें वो ताकत दी है कि हम सच और झूठ का निर्णय कर सकें। वो फायदा तो तब होगा जब हम उस ताकत का इस्तेमाल करें। अगर हम बीमार हो, डॉक्टर के पास जाए, उनसे दवाई लेके आए, घर में कपड़ में रख दें, खाएं ना, तो बीमारी दूर कैसे होगी? तो हमारी आत्मा 84 लाख जियाजुन में चक्कर काट रही है। प्रभु ने दवाई दे दी, ये मानव चोला दे दिया, पावर दे दी कि राइट और रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेट कर सकें। इस्तेमाल करना तो हमारा फर्ज है। इस्तेमाल कैसे करें कि नाम के साथ जुड़ें। हम सबके अंदर वो शब्द की धारा चल रही है, उसके साथ हम जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। अब कई साल पहले जब मैं कॉलेज और स्कूल में पढ़ता था, तो साइंटिस्ट हमें यही समझाते थे कि वो भी कोशिश कर रहे हैं देखने की कि ये दुनिया चलती कैसे। तो उन्होंने जो मैटर है उसको तोड़ने की कोशिश करी कि हम लोग कैसे बने। उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स के हम बने, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के वो जुड़ते हैं। तो मॉलिक्यूल्स किसके बने, उस समय यही समझाते एटम्स के बने हैं। और एटम्स किसके बने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के। और उन सबको सॉलिड समझा करते थे साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, जैसे रिसर्च ज्यादा करते हैं अपना माइंड बदल देते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसके लिहाज ही करते हैं। जैसे 500-700 साल पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि हमारी धरती रुकी हुई है और ये सूर्य हमारे आसपास चक्कर काट रहा है। रोज सवेरे यहां से निकलता है, इससे वेस्ट में जाकर डूबता है, अगले दिन सोता है कहीं पर जाके, फिर ऊपर आ जाता है, फिर आ जाता है वापस। साइंटिस्ट यही सोचते थे कि अर्थ रुकी हुई है और सूर्य हमारे सामने चक्कर काट रहा है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने और टेलीस्कोप बनाए, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंटेशन बनाए, वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि नहीं नहीं, वो तो सूर्य खड़ा, हम उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। दे चेंज देयर माइंड। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल 1-1.5 साल हुआ है, वन ऑफ द प्लैनेट्स उन्होंने कहा जी ये प्लैनेट अब है ही नहीं, ये कुछ और है, ये दिस इज जस्ट अ स्टार। तो वो जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसे चीजें बदल देते हैं। तो उस समय सिखाया जाता था कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब सॉलिड है। लेकिन जैसे जैसे बड़े बड़े एटम स्मैशर्स आए, जिन्होंने और रिसर्च की, तो उन्होंने रियलाइज करा कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनमें 12 और छोटे उनसे भी पार्टिकल्स हैं। उनको कोर्स कहते हैं। सबसे अखीला 4-5 साल पहले उनको पता लगा, उसको वो गॉड पार्टिकल कहते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था पार्टिकल करता क्या है, तो उन्होंने गॉड पार्टिकल नाम दे दिया उसको। और वो अब ये समझा रहे हैं कि जो सबसे छोटा हिस्सा है उसमें हलचल है, सॉलिडिटी है ही नहीं, वाइब्रेशन है। और महापुरुष
हजारों सालों से कह रहे हैं कि प्रभु का शब्द कण कण में समाया हुआ है। अभी 2 महीने पहले किसी ने यूरोप में रिसर्च की और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ये हलचल देखी उसमें उन्हें आवाज सुनाई दी। 2 किस्म की आवाजें, एक जो दूर से आ रही है, एक जो नजदीक से आ रही है। अभी उनकी समझ में यह आया। सो दिन पर दिन साइंटिस्ट भी उसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं जो संत महापुरुष कह चुके हैं कि शब्द प्रभु से उत्पन्न हुआ, शब्द ही परमात्मा है, परमात्मा ही शब्द है। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि जब हम शब्द से जुड़ते हैं तो जो प्रभु के 2 जाति रूप हैं, शब्द के 2 रूप हैं, एक ज्योति और एक श्रुति, लाइट एंड साउंड, उसका जो हमें अनुभव होता है उसके जरिए जिस तरीके से हम यहां इस धरती पर आए उससे जुड़कर हम वापस सचखंड प्रभु के धाम जो चेतन ही चेतन है, जो कॉन्शियस कॉज है, वहां पर पहुंच सकते हैं और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा सकते हैं। उसके लिए वो फरमा रहे हैं कि मिल पीवो भाई, अमृत नाम निधान है। कि जो नाम का अमृत है वो कभी खत्म होने वाला नहीं, क्यों? वो सृष्टि के शुरुआत से चला हुआ, आज भी चलेगा और आगे तक रहेगा। गुरबानी में भी है, आज सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो सच है वो सृष्टि के शुरुआत में सच थी, आज भी सच है, सृष्टि के आखिर तक रहेगी। उस सच के साथ हमने जुड़ना है। जो उस सच के साथ जुड़ पाएगा वो असलियत को पालेगा, वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। और जो सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही जीता रहा है, जिसका ध्यान सिर्फ माया की दुनिया में ही है, वो फिर माया के धोखे फरेब में आकर फिर से 84 लाख जिया जून में भटकता रहेगा। कर्मों का विधान, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य जिस किस्म के उस किस्म का हमें भुगतान मिलता है। और हमने उस अवस्था में पहुंचना है जबकि सब कर्मों से हम अलग होंगे। अलग कब होंगे? जब हम प्रेम का रास्ता अख्तियार करेंगे। वो कैसे होगा? जब हम शब्द के साथ जुड़ेंगे। हम किसी भी धर्म में हो सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी स्टेटस ऑफ लाइफ में हो सकते हैं। हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं क्योंकि इट्स अ बर्थ राइट टू नो गॉड। हम प्रभु की संतान है, तो हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष समझाते थे। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर। कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। करना क्या है कि प्रभु को पाने की कशिश अपने अंदर होनी चाहिए। एक लगन हमारे अंदर होनी चाहिए पिता परमेश्वर को पाने की। जब वो होगी तो हम जरूर उन्हें पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाते हैं, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। वो कह रहे पिता परमेश्वर आपको जरूर मिलेगा। करना क्या? रूह को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में जाना। इस दुनिया के आगे और भी बहुत कुछ है कि इस जहां के आगे जहां और भी हैं, वहां पे जाए कैसे? हवाई जहाज में तो जाके जा नहीं सकते। वो आउटर स्पेस की बात नहीं कर रहे, वो इनर स्पेस की बात कर रहे हैं कि ये जो रूहानी मंडल है ये सब हमारे भीतर है और ये कंकरेंटली इसी समय सब चल रहे हैं। अब जैसे आज के जमाने में आप सबके घरों में टीवी है, तो टीवी पर तरह तरह के प्रोग्राम, ये स्पोर्ट्स चैनल चल रही है, ये न्यूज चैनल चल रही है, यहाँ पे मूवीज आती हैं, यहाँ पे वेदर चैनल है, यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम आ रहे हैं। तो ये सब चैनल चल रही है एक ही वक्त। तो आपके पास रिमोट कंट्रोल, जो बटन दबाते हो उस चैनल पे आप उसको देख सकते हो। तो ऐसे ही एक परमात्मा की चैनल ऑफ गॉड जो आपके भीतर चल रही है, वो रात को बंद नहीं होती। बाहर की चैनल तो कभी ना कभी आराम करती हैं, कभी रेस्ट चाहिए उनको, कभी उनकी ट्रांसमीटर खराब हो गया। ये 24 आवर्स अ डे, 30-31 दिन महीने के, साल आफ्टर ईयर्स आफ्टर ईयर्स आफ्टर ईयर चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु ने चलाई हुई है और ये हम सबके भीतर है। तो हमें करना क्या है कि अपने आप को उधर ट्यून इन करना है। कैसे ट्यून इन करें? उसका जो एंटेना है वो यहां पर है, शिव नेत्र पर। इस वक्त हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप सारे शरीर में बिखरा हुआ है, उसको हमने इकट्ठा करना है, यहां शिव नेत्र पर एकाग्र करना है। जब यहां करेंगे तो फिर हम प्रभु
के रूप का अनुभव कर पाएंगे। जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है, कि दया दृष्टि पड़ती है, तो अपनी तवज्जो देते हैं। जो नामदान के समय होता है, तो वो नामदान है क्या कि एक महापुरुष की तवज्जो, उनकी कमाई का कुछ हिस्सा में मिलता है, उससे ये शिव नेत्र वो हमारा खोल देते हैं, ताकि हम प्रभु के शब्द का अनुभव कर पाए, प्रभु की ज्योति के दर्शन कर पाए, प्रभु की ध्वनि को सुन पाए। उसके साथ जुड़ते वो हमें इस शरीर से ऊपर ले जाते हैं, ताकि हम अंदर की दुनिया में जा पाए। उसके लिए कोई गाइडेंस चाहिए। अगर आप आज यहां पुणे में बैठे हैं और आपको न्यूयॉर्क जाना हो, तो किसी हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे ना, और किस हवाई जहाज में बैठेंगे जिसको आपको पता है उनका हवाई जहाज जाता है वहां पर रोज। उस हवाई जहाज में तो नहीं बैठेंगे जो यहां से सिर्फ इंडिया में ट्रैवल करते हैं, जो बाहर जाता ही नहीं। आप तो उसी में बैठेंगे जो कि वहां पर आपको लेके जा सकता है। और फिर जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे को पायलट में पूरा विश्वास है कि हवाई जहाज को ठीक से उड़ाएगा। अगर हमें विश्वास ही ना हो तो हम उस हवाई जहाज में बैठेंगे नहीं। सो टू हैव फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पलटू साहब ने फरमाया कि नाव मिली खेवट नहीं, कैसे उतरे पार। वो कहते हैं कैसे उतरे पार पति को विश्वास ना आवे। वो कहते हैं ये बोट तो दे दी, बोट ऑफ लाइफ मिल गई है, इसको चलाने वाला मिला नहीं, अब पार कैसे उतरे। पहले तो हमको विश्वास हो, ये बोट मिले, हम बैठे हैं, इसको कोई चलाने वाला है, उसमें हमारा विश्वास है। और विश्वास ही नहीं होगा तो हम पहुंचेंगे कैसे। हम तो फिर नाव मिल भी गई, उसमें कदम भी नहीं रखेंगे। सो पिता परमेश्वर में विश्वास होना कि हम उन्हें मिलेंगे बहुत जरूरी है। और जब वो विश्वास होगा तो फिर हम देखेंगे कि हमारे अंदर के नजारे खुलने शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि अमृत नाम निधान है, मिल पीवो भाई, कि हम मिलजुल कर सब पिता परमेश्वर की ओर जा सकते हैं। ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना है।